हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में जो हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स की सीखी थी उसको पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि बी कंप्लीट स्टैटिक्स फ्रॉम स्टैटिक बाय स्टैटिक्स। यहाँ स्टैटिक्स वर्ड 3 टाइम यूज़ हुआ था, जिसमें डिफरेंट मीनिंग था। जैसे कि स्टैटिकल डेटा फर्स्ट वाले स्टैटिक का था, सेकंड स्टैटिक्स रेफ़र करता था स्टैटिकल मेथड्स, एंड थर्ड रेफ़र करता था स्टैटिकल रिजल्ट, जिसको हमने एक चार्ट के ज़रिए देखा था कि स्टैटिकल डेटा को कलेक्ट करने के बाद किसी मेथड से प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालाइज की प्रोसेस के बाद हमें जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है वो स्टैटिकल रिजल्ट होता है। तो इस आधार पे हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, स्टैटिकल डेटा एंड स्टैटिकल साइंस। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके 2 ग्रुप्स कर दिए गए थे। तो फर्स्ट था हमारा स्टैटिकल डेटा, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डेटा एच सैक्रिस्ट ने जो डिफ़ाइन किया था, कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, उसमें हमने स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, इसको हम अंडरस्टूड कर चुके थे। से आगे हम देखें, स्टैटिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, कि स्टैटिक्स हमेशा न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस की जाती है। हमने राम और श्याम का यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर किया था। थर्ड हमने ये भी सीखा था, स्टैटिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि स्टैटिक्स का एक दूसरे के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का दिखाया था, इनमें कोई रिलेशन नहीं बनना था। इससे आगे का पॉइंट करते हैं हम। फोर्थ, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिज़ाइन पर्पस, कि स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइन पर्पस, मीन्स समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ अ स्टैटिक्स, समंकों का संकलन प्री डिटरमाइंड, पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। न्यूमेरिकल फैक्ट विल बी कॉल्ड डेटा व्हेन इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, कि इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट को हम डेटा कह सकते हैं या कहेंगे व्हेन इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ प्री डिजाइन ऑब्जेक्ट, जब इनको पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो हम ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट को भी डेटा कह सकते हैं। विदाउट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल फैक्ट मे बी ग्रुप ऑफ फिगर बट कैन नॉट कंसिडर्ड एज डाटा, मीन्स किसी उद्देश्य के बिना संख्यात्मक तथ्यों का कलेक्शन, संख्याओं का ढेर हो सकता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ फिगर, एक फिगर के रूप में हो सकती है, बट उन्हें हम डेटा नहीं कह सकते, उन्हें समंक नहीं कहा जा सकता। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड इन आ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब जो हमारे आंकड़े हैं, डेटा है, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में हमारे पास कलेक्टेड होना चाहिए, मतलब इसका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, व्यवस्थित रूप होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि टू मेंटेन आ रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा इट शुड बी इन आ सिस्टमेटिक मैनर, कि समंक संकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका तुलना करना होता है, और समंकों में उचित स्तर की तुलना के लिए, शुद्धता के लिए ये ज़रूरी है कि उनका जो कलेक्शन हो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। इट मीन्स दैट बिफोर द कलेक्शन ऑफ डेटा द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन, एरिया ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ कलेक्शन etc शुड बी प्रॉपरली डिसाइडेड, मीन्स समंक कलेक्शन से पहले, मतलब डेटा को कलेक्शन से पहले कलेक्शन की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसके स्टडी का एरिया है, क्या अध्ययन का क्षेत्र है, और क्या हम कलेक्शन की किस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, किस रीति को अपना रहे हैं। तो इन प्रश्नों को उचित प्रकार से पहले हमें तय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिक्स। इन टर्म्स ऑफ साइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ स्टैटिक्स आर फॉलोज, कि अगर हम सांख्यिकी को एक विज्ञान के रूप में देखें तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो नीचे दे रखी हैं, पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट है, स्टैटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेथड और टेक्निक, कि जो सांख्यिकी विधियां अथवा सांख्यिकी जो होती है वो विधियों और तकनीकों का समूह होती है। स्टैटिक इज अ ग्रुप ऑफ मेथड और टेक्निक्स। स्टैटिकल साइंस several such method and technique are include, which are used from collection of data to the inference of final conclusion related to an investigation। इसमें बता रहे हैं कि इन स्टैटिकल साइंस मतलब सांख्यिकी विज्ञान में ऐसी अनेक विधियों और टेक्निक्स को शामिल किया जाता है। सेवरल सच मेथड एंड टेक्निक आर इंक्लूडेड, ऐसी विधियों और तकनीकों को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा अनुसंधान के किसी विषय के संबंध में आंकड़ों के कलेक्शन से लेकर कंक्लूजन निकालने तक का कार्य पूरा हो जाता है। विच आर यूज फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डेटा टू द इन्फेरेंस ऑफ फाइनल कंक्लूजन रिलेटेड टू एन इन्वेस्टिगेशन। इन दीज टेक्निक collection, presentation, analysis and interpretation of data are important, कि in these technique and method मतलब इन विधियों और तकनीकों में कलेक्शन ऑफ डेटा आंकड़ों का संकलन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, एनालिसिस विश्लेषण एंड इंटरप्रिटेशन उसकी व्याख्या इम्पोर्टेंस है, मुख्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ स्टैटिक्स इन यूनिवर्सल, कि जो स्टैटिक्स का यूज़ है या स्टैटिकल साइंस का यूज़ है वो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। इन अर्ली स्टेजेस द यूज़ ऑफ स्टैटिक्स वाज लिमिटेड टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड टू सोशल साइंस, बट इन मॉडर्न टाइम्स द यूज़ ऑफ स्टैटिकल साइंस is universal as it is used in every branch of knowledge and science। कह रहे हैं कि इन अर्ली स्टेज मतलब शुरू के समय या प्रारंभ में सांख्यिकी विज्ञान का प्रयोग केवल सरकारों के कार्य क्षेत्र और जो सामाजिक विज्ञान है वहाँ तक ही इसको लिमिटेड माना जाता था, सीमित माना जाता था। इन अर्ली स्टेज द यूज ऑफ स्टैटिक वाज लिमिटेड टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड टू सोशल साइंस, बट लेकिन आज के समय में मतलब मॉडर्न टाइम्स में सांख्यिकी विज्ञान का प्रयोग सर्वव्यापी है। स्टैटिकल साइंस इज यूनिवर्सल एज इट इज़ यूज इन अर्ली ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड साइंस, मीन्स ज्ञान और विज्ञान के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टैटिक्स डील विद द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। जो स्टैटिक्स का संबंध संख्यात्मक तथ्यों के ग्रुप से होता है। स्टैटिकल डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, इसमें बता रहे हैं कि इन स्टैटिक्स ओनली दोज subject and aspect are studied and analyzed which may be presented in the form of aggregate of numerical data, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान में उन्हीं विषयों या पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडीड किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है which may be presented in the form of aggregated numerical data, कि जिन्हें संख्यात्मक रूप में या तथ्यों के रूप में, तथ्यों के समूह के रूप में रखा जा सके। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, सांख्यिकी विज्ञान और कला
दोनों हैं। कैसे होता है समझेंगे इसको। स्टैटिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस बट एन आर्ट आल्सो, कि सांख्यिकी मात्र विज्ञान ही नहीं है बल्कि कला भी है। अब कैसे विज्ञान और कला है समझेंगे। While on the one side calculation are done with the help of different statistics method, it means कि जहाँ एक ओर विभिन्न सांख्यिकी रीतियों द्वारा कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन आर डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स मेथड, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग मेथड्स हैं उनके द्वारा इसमें कैलकुलेशन की जाती है। ऑन द अदर हैंड several practical and applied decisions are taken on the basis of these calculation and conclusions, कि हमने यहाँ सीखा था कि जहाँ एक और सांख्यिकी रीति द्वारा कैलकुलेशन की जाती है तो वहीं दूसरी ओर उन कैलकुलेशन और कंक्लूजन के आधार पर अनेक व्यवहारिक डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सांख्यिकी रीतियों के आधार पर पहले मांग फॉरकास्ट कर ली जाती है, मतलब डिमांड का पूर्व अनुमान कर लिया जाता है और फिर इसके आधार पर उत्पादन की प्लानिंग तैयार की जाती है। तो यहाँ हमने समझा कि स्टैटिक इज़ बोथ अ साइंस एज एन आर्ट, कि साइंस में हम समझ सकते हैं कि कुछ जो साइंस होती है उसमें कुछ उसके सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसलिए हम उसको एक विज्ञान के रूप में मानते हैं। और आर्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि इसको जो कला है वो इसमें कुछ ऐसी रीतियाँ होती हैं जिन रीतियों को फॉलो किया जाता है, जिसके आधार पर व्यावहारिक निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि पहले हमें जो भी डिमांड होती है उसको फोरकास्ट कर लिया जाता है, फिर उसी के आधार पर जो प्रोडक्शन है उसकी प्लानिंग कर ली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।